तुम अपने लिए देव मूर्तियां न बनाओ, न मूर्तियां और न स्तंभ। तुम पूजा करने के लिए अपने देश में उत्कीर्ण पत्थर नहीं स्थापित करोगे। तुम मेरे विश्राम दिवस मनाओगे और मेरे पवित्र स्थान का सम्मान करोगे। मैं प्रभु हूँ। यदि तुम मेरी विधियों के अनुसार आचरण करोगे और मेरे आदेशों का पालन करोगे, तो मैं समय पर तुमको वर्षा प्रदान करूँगा, जिससे भूमि फसल और मैदान के पेड़ फल उत्पन्न करें। तुम्हारे यहाँ अंगूर तोड़ने के समय तक दवरी होती रहेगी और तुम बोने के समय तक अंगूर तोड़ते रहोगे। तुम भरपेट रोटी खाकर तृप्त रहोगे और देश में सुरक्षित जीवन बिताओगे। मैं देश भर में शांति बनाए रखूंगा, जिससे तुम निर्भय होकर सुख की नींद सो सको। मैं तुम्हारे देश में हिंसक जानवरों को निकालूंगा और युद्ध की तलवार उसका विनाश नहीं करेगी। तुम अपने शत्रुओं को भगा दोगे और उन्हें तलवार के घाट उतारोगे। तुम्हारे 5 उनके 100 को और तुम्हारे 100 उनके 10,000 को भगा देंगे। तुम अपने शत्रुओं को तलवार के घाट उतारोगे। मेरी कृपा दृष्टि तुम पर बनी रहेगी। मैं तुमको संतान प्रदान करूंगा और तुम्हारी संख्या बढ़ाऊंगा और तुम्हारे लिए निर्धारित विधान बनाए रखूंगा। तुम पिछली फसल खाते रहोगे और नई फसल रखने के लिए तुमको उसे निकालना पड़ेगा। मैं तुम्हारे बीच निवास करूंगा और तुमसे विमुख नहीं हो जाऊंगा। मैं तुम्हारे बीच चलूंगा। मैं तुम्हारा ईश्वर होऊंगा और तुम मेरी प्रजा होगे। मैं प्रभु तुम्हारा वही ईश्वर हूँ जो तुम्हें मिस्र देश से निकाल लाया है, जिससे तुम मिस्रियों के दास नहीं बने रहो। मैंने तुम्हारी दासता के बंधन तोड़े हैं, जिससे तुम अपना सिर ऊंचा रख सको। परंतु यदि तुम मेरी नहीं सुनोगे और मेरे सब आदेशों का पालन नहीं करोगे, मेरे निर्णयों को अस्वीकार करोगे, मेरी विधियों से घृणा करोगे, मेरे सब आदेशों के अनुसार आचरण नहीं करोगे और इस प्रकार मेरा विधान भंग करोगे, तो मैं तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करूँगा। तुम्हारे ऊपर घोर विपत्तियाँ ढाऊँगा। क्षय रोग और तीव्र ज्वर तुम्हारी आँखों की ज्योति धुंधली और तुम्हारी जीवन शक्ति क्षीण कर देंगे। तुम्हारा बीज बोना व्यर्थ जाएगा, क्योंकि तुम्हारे शत्रु तुम्हारी फसल खा जाएंगे। मैं तुम पर अप्रसन्न हो जाऊंगा, जिससे तुम्हारे शत्रु तुम्हें पराजित करेंगे। तुम्हारे बैरी तुम पर शासन करेंगे। तुम उस समय भी भागोगे जब कोई तुम्हारा पीछा नहीं करेगा। यदि तुम इस पर भी मेरी नहीं सुनोगे, तो मैं तुम्हारे पापों के कारण तुम्हें 7 बार दंड दूंगा। मैं तुम्हारा घमंड और बल तोड़ दूंगा। मैं तुम्हारे ऊपर का आकाश लोहे जैसा और तुम्हारे देश की भूमि कांसे जैसी बना दूंगा। तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ जाएगा, क्योंकि भूमि तुमको अनाज नहीं देगी और देश के वृक्ष फल नहीं देंगे। यदि इस पर भी तुम मेरी नहीं सुनोगे और मेरे विरुद्ध आचरण करते रहोगे, तो मैं तुम्हारे पापों के कारण तुम्हारी विपत्तियों को 7 गुना बढ़ाऊंगा। मैं तुम्हारे पास हिंसक जानवर भेजूंगा, जो तुम्हारे बाल बच्चों को छीन लेंगे, तुम्हारे पशुओं को फाड़ेंगे और तुम्हारी जनसंख्या इतनी कम करेंगे कि तुम्हारी सड़कें सूनी हो जाएंगी। यदि इस पर भी तुम शिक्षा नहीं ग्रहण करोगे
और मेरा विरोध करते रहोगे, तो मैं तुम्हारा विरोध करूँगा और तुम्हारे पापों के कारण तुमको 7 बार दंड दूंगा। मैं विधान भंग के कारण तुम्हारे पास तलवार भेजूंगा। यदि तुम नगरों में शरण लोगे, तो मैं वहाँ तुम्हारे बीच महामारी भेजूंगा और तुम अपने शत्रुओं के हवाले कर दिए जाओगे। मैं तुम्हारी रोटी इतनी कम कर दूंगा कि 10-10 स्त्रियां एक ही चूल्हे पर रोटियां बनाएंगी और तुम्हें तौल तौल कर रोटियां देंगी, जिन्हें खाकर भी तुम तृप्त नहीं होगे। यदि इस पर भी तुम मेरी बात नहीं मानोगे और मेरा विरोध करते जाओगे, तो मैं क्रुद्ध होकर तुम्हारा विरोध करूँगा और तुमको तुम्हारे पापों के लिए 7 गुना दंड दूंगा। तब तुम अपने पुत्रों और अपनी पुत्रियों का मांस खाओगे। मैं तुम्हारे पहाड़ी पूजा स्थानों का विनाश करूँगा, तुम्हारी धूप वेदियाँ तोड़ दूंगा और तुम्हारी ध्वस्त देव मूर्तियों पर तुम्हारे शवों के ढेर लगाऊंगा। मैं तुमसे घृणा करूंगा। मैं तुम्हारे चढ़ावों की सुगंध अस्वीकार करूंगा। मैं देश को इस प्रकार उजाड़ बना दूंगा कि तुम्हारे शत्रु जो वहाँ बसने आएंगे विस्मित हो जाएंगे। मैं तुम्हें राष्ट्रों में बिखेर दूंगा और तुम्हारे विरुद्ध तलवार खींचूंगा। तुम्हारा देश उजाड़ और तुम्हारे नगर खंडहर हो जाएंगे। जब तक देश उजाड़ पड़ा रहेगा और तुम अपने शत्रुओं के यहाँ निवास करोगे, तब तक देश अपने विश्राम वर्ष मनाएगा। तब देश विश्राम करेगा और अपने विश्राम वर्ष मनाएगा। जितने समय तक देश उजाड़ पड़ा रहेगा, वो विश्राम करेगा और इस प्रकार उन विश्राम दिवसों की कसर पूरी करेगा, जब उसे तुम्हारे रहते समय विश्राम नहीं मिला था। तुम लोगों में जो बच गए होंगे, मैं उन्हें उनके शत्रुओं के देश में इतना भयभीत कर दूंगा कि वे पवन द्वारा छितराए पत्तों की खड़खड़ाहट सुनकर भाग खड़े होंगे, मानो कोई तलवार लिए उनका पीछा कर रहा हो। वे मुंह के बल गिरेंगे, यद्यपि कोई उनका पीछा नहीं करता होगा। वे एक दूसरे पर गिरते पड़ते भागेंगे, मानो वे तलवार से भाग रहे हों, यद्यपि कोई उनका पीछा नहीं करता। तुम अपने शत्रुओं का सामना नहीं कर पाओगे। तुम राष्ट्रों में नष्ट हो जाओगे। तुम्हारे शत्रुओं का देश तुमको खा जाएगा। तुम में जो शेष रहेंगे, वे अपने और अपने पूर्वजों के पापों के कारण अपने शत्रुओं के देश में क्षीण होते जाएंगे। तब वे स्वीकार करेंगे कि उन्होंने और उनके पूर्वजों ने पाप किया, मेरे साथ विश्वासघात और बैर किया, जिससे मैंने भी उनसे बैर किया और उन्हें उनके शत्रुओं के देश में निर्वासित किया। जब उनका पापी हृदय इस प्रकार विनम्र हो जाएगा और वे अपने अपराधों के लिए प्रायश्चित करेंगे, तो मैं याकूब, इसहाक और इब्राहिम के लिए निर्धारित अपने विधान का और देश का स्मरण करूंगा। परंतु इससे पहले उनका देश से निर्वासित किया जाना आवश्यक है, जिससे देश उनकी अनुपस्थिति में अपने विश्राम दिवस मनाए और वे अपने पापों के लिए प्रायश्चित करें, क्योंकि उन्होंने मेरे आदेशों का तिरस्कार किया और मेरी विधियों को अस्वीकार किया। लेकिन जब वे अपने शत्रुओं के देश में रहेंगे, तब भी मैं उनका इस तरह परित्याग नहीं करूँगा और उनसे इतनी घृणा नहीं करूँगा कि मैं उनका सर्वनाश होने दूँ और उनके लिए निर्धारित विधान भंग करूँ। मैं प्रभु
तुम्हारा ईश्वर हूँ। मैं उनके पूर्वजों को राष्ट्रों के देखते देखते मिस्र से निकाल लाया। मैं उनके लिए निर्धारित विधान का स्मरण करूँगा और मैं प्रभु उनका अपना ईश्वर होऊंगा। यही वे आदेश, विधियाँ और नियम हैं जिनके द्वारा प्रभु ने मूसा के माध्यम से सिनई पर्वत पर इज़राइलियों के साथ अपना संबंध निर्धारित किया।